वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये सब तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए लिखा है, इससे लॉ का कोई वास्ता नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसे ही बता देते हैं। देख लो भैया, ये एक मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज मेक लूप एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। क्योंकि ये ना मेरे को समझाना पड़ेगा थोड़ा डीपली, इसलिए बता रहा हूं मैं। साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। भैया देखो, आपको आउटसाइड द मैग्नेट को ज्यादा मैटर करना है, ना कि इनसाइड का। वो तो मैंने ऐसे लिख दिया। और हाँ, मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो दिख रही है ना आपको इंटरसेक्ट करती हुई, एक ये टकरा रही है, ये टकरा रही है। बेटा ये जल्दी जल्दी में रफली डायग्राम बनाया ना, तो रफ में हो गया। आप समझ जाना कि असली में नहीं टकराती। कहीं कोई बेइज्जती कर दे कमेंट में, अच्छा नहीं लगता भैया, सर का भी दिल है टूट जाता है। देखो बेटा, आप स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इससे आसान लैंग्वेज में कौन लिखवाएगा भैया। चेंज प्रोड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअल में ना भैया देखो, जो हमारे ये लेंजी भैया थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दी। मैग्नीट्यूड दिया था किसने? फराडे भैया ने। उन्होंने बनाया था फराडे लॉ। पहले बना फराडे लॉ, वो डायरेक्शन बता नहीं पाए। लेंजी भैया ने डायरेक्शन बताई। और डायरेक्शन कैसे बताई थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की? माइनस लगा के। लॉजिक क्या था कि भैया देखो, क्योंकि फराडे लॉ क्या बोलता है बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। यही होता है ना। इसका मतलब सर, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है। लेंजी भैया ने बोला ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा वो होगी कि जो फ्लक्स चेंज हुआ है ना, उस चेंज को हटाना है। लेट से मैं कह रहा हूं फ्लक्स चेंज हुआ है 0.1 वेबर, तो 0.1 वेबर जो चेंज हुआ है ना, उस चेंज को वापस जीरो करेगी मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो होनी चाहिए उसकी डायरेक्शन। इतना क्लियर हुआ बेटा? और हाँ, थोड़ा सा एक और लॉजिक बताता हूं। ये तुम्हें याद होगा, बचपन में 10th क्लास में पढ़ते थे। क्लॉकवाइज करंट जनरेट करता है साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट करता है नॉर्थ पोल। अगर कोई बच्चा नया है तो बेटा आज जान गए। देखो, ये ऐसे लग रहा है ना क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसी चलती है साउथ पोल। ये ऐसा लग रहा है उल्टी घड़ी चल रही है नॉर्थ पोल। ठीक है बेटा, शाबाश। अब बोलोगे सर आपने एग्जांपल दे रखा है। देखो, स्टेटमेंट ये थी, और ये तो मैं अब भी कह रहा हूं भैया, इस डायग्राम का और ये जो लिखे हैं ना, ये दो पैराग्राफ, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, इसका लेंजी लॉ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिसको डीपली समझनी है ना चीजें, वो कहेगा सर आपने चांदी चांदी करवा दी। तो देखो बेटा, आप चांदी चांदी सोना सोना स्क्रीनशॉट तुम लेते रहना, ठीक है? बोलोगे सर भी कैमरा में ठीक है करते रहते हैं, हर बात पर है ठीक है करते। देखो बेटा, एक कहावत है, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। देखो, मेरे दोस्त को भी किसी दिन कुत्ता काटेगा। अब कुत्ते से याद आया, सर देखो ये मेरी कॉइल है ना, फिलहाल मैं कह रहा हूं ये स्टेशनरी है, मतलब कि पड़ी हुई है। और ये कॉइल एक्चुअल में और कुछ नहीं भैया, पता है ना, सोलिनॉइड है। बेटा सोलिनॉइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने बस इसको अभी सोलिनॉइड मान लिया। तो सर देखो, साउथ पोल जो है ना, ये इसके पास आ रहा है। ये मैग्नेट कहीं बहुत पीछे थी ऐसे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये यहां पर थी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे, धीरे हो तेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ साउथ ये आगे आती गई। अब आप देखो सर, साउथ पोल ना पास आ रहा है इसके। अब सर होगा क्या? देखो, सिंपल सी बात है। ये जो मेरे लूप्स है ना, 1 2 ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने तो चलो 4 5 ही बनाए हैं। होगा क्या? इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा भैया। पहले देखो, ये दूर थी तो मैग्नेटिक फील्ड दूर था। याद नहीं है तो सर, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है फील्ड इनटू एरिया। एरिया कांस्टेंट है। जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगी, मैग्नेट का मतलब है साउथ पोल, जैसे जैसे पास आएगा ना, साउथ पोल वाला फ्लक्स इन सब में बढ़ने लगेगा, क्योंकि फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेट पास आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो सर सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स सब में बढ़ने लगेगा, और फ्लक्स बढ़ने का कारण होगा साउथ पोल। अभी आपने सर बताया लोहा लोहे को काटता है, कुत्ता कुत्ते को काटता है, बिल्कुल सही बेटा। आई लव डॉग्स, बहुत प्यार करता हूं। कभी आप बोलो कि सर तो बहुत हत्यारे किस्म के हैं ये, चलो। तो सर अब हुआ क्या? हुआ ये बेटा, ये सोलिनॉइड है ना, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई उस डायरेक्शन में। अभी मैंने बोला था ना क्लॉकवाइज साउथ पोल बनाता है। इसने बोला मैं साउथ पोल को ना साउथ से काटूंगी। ये देख लो, ये करंट कैसा है, अगर ऐसे फ्लो करेगा, ये क्लॉकवाइज है ना, तो यहां पर साउथ पोल जनरेट हो गया, समझे? और जो करंट की जो डायरेक्शन, मतलब वही मेरी ईएमएफ है,
डायरेक्शन की बात अगर मैं ना करूं सर, जितना ये पास आती जाएगी ना साउथ पोल बढ़ता जाएगा इस सोलिनॉइड के लिए। साउथ पोल बढ़ने की वजह से जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, अगेन फराडे लॉ ने बोला था बेटा मुझे पता है, वो भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आप डायरेक्शन पे फोकस करो। तो सर अब आपने वो बनाया, इसका भी कुछ लॉजिक है? सच बताओ ना बेटा, ये जो होता है ना लोहा लोहे को काटता है, ये सब बच्चे भूल जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था थोड़ा सा ना 10th-12th में, मैं भी बार बार कंफ्यूज हो जाता था दिमाग। तो एक आसान सी ट्रिक बताता हूं। पहले चलो इसको ना एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूं इधर नॉर्थ होता, इधर साउथ होता, और ये मैग्नेट दूर जा रही थी, अब क्या होता? अभी इसको इग्नोर करते हैं, रुको भैया, जो पुराना डायग्राम है ना, ये ध्यान से देखो सर, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। अब आप एक चीज बताओ भैया, लेट्स से, चलो लेट्स से क्या, इतना तो आपने पढ़ाई है सर, नॉर्थ पोल को हम डिनोट करते हैं +m से, साउथ पोल को -m से। मैं कह रहा हूं ये चीज घट रही है, घट का मतलब है ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। अगर प्लस वाली चीज घट रही है तो माइनस वाली चीज बढ़ रही है। इनडायरेक्टली सर, अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है ना, तो यहां पर सॉलिनॉइड के पास साउथ पोल वाला फ्लक्स अपने आप बढ़ेगा। ये दुनिया जानती है, अगर प्लस घट रहा है तो माइनस बढ़ रहा है, ये हमें इमेजिन करना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये है नॉर्थ दूर गया, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूं नॉर्थ दूर गया सर, साउथ वाली फीलिंग इस सोलिनॉइड को आई, और ये कह रही थी अगर ये दूर जा रहा है इसका मतलब साउथ पास आ रहा है, और इसने वापस से साउथ को काटने के लिए साउथ बना लिया, ठीक है। चलो अब लॉजिक बताते हैं इसका थोड़ा सा ना वेक्टर से। देखो भैया ये है मेरी, और बेटा अगर तुम कमेंट करोगे तो एक दो न्यूमेरिकल इसके बढ़िया बढ़िया वाले भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं लेट से ये पास आ रही है बेटा, जरा इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, साउथ पोल में अंदर की तरफ है ना, ये देखो, ये मैंने बना दिया वेक्टर 2 बना दिए ऐसे अंदर की तरफ, बहुत सारे होंगे, हजारों लाखों, आई नो। बोलोगे सर ने तो आधी अधूरी सोलिनॉइड बनाई है। अब ये देखो, अगर मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे यहां 3 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड है 10। बेटा एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। बोलो सर ये 10 की यूनिट क्या है, न्यूटन, वीबर, क्या है ये, टेस्ला है क्या ये? मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं वेक्टर का बस। तो सर देखो, अगर मेरे को ना 0 करना है, ये अभी 30 बन रहा है भैया, अगर मेरे को 30 के बजाय इधर 0 लाना है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बनाना चाहेगी 0, मानते हो ना भैया, लेंजी भैया ने तो बोला ही ये था। अब ये देखो सर, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बनाएंगे, -10 -10। सर अब ये देखो, ऑपोजिट ऑपोजिट, ये आ गया 0, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ना चेंज को 0 करना चाहती है। तो अब ये देखो सर, मैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बनाऊंगा 1 2 3, सर आप देख रहे हो साउथ पोल में वेक्टर अंदर की तरफ, साउथ पोल में वेक्टर अंदर की तरफ। तो सर अगर ये वेक्टर अंदर की तरफ है तो यहां पर भी तो साउथ पोल होगा। तो आप वेक्टर वाला लॉजिक से भी इन सबको याद कर सकते हो बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, मुश्किल तो नहीं था ना? पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।